1 मार्च 1983 मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के सांगा नामक स्थान पर गरीब साधारण परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ, जिसने अपनी काबिलियत और मेहनत के बल पर न केवल अपने गांव का नाम रोशन किया बल्कि पूरी दुनिया में भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खेल जगत में भारत की पहली महिला मुक्केबाज मैरी कॉम की। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अमर कहानी कथा सागर में। दोस्तों, आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल ग्रोथ कर रहा है, जिससे मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि इसी तरह आप सब अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, और जैसे ही हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तो प्लीज़ एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सुनते हैं मैरी कॉम के संघर्ष की कहानी। खेल जगत में मैरी कॉम आज एक जाना पहचाना नाम है। महिला मुक्केबाजी में मैरी कॉम की प्रतिभा को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मान चुकी है। मैरी कॉम ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि प्रतिभा का अमीरी और गरीबी से कोई संबंध नहीं होता। कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, सफलता मिल ही जाती है। 5 बार विश्व विजेता का पुरस्कार प्राप्त करने वाली मैरी कॉम का पूरा नाम मेंगते चेंगनेई जेंग मैरी कॉम है। इनका जन्म 1 मार्च 1983 को मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के सांगा नामक स्थान पर हुआ था। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अतः इनका बचपन बड़े संघर्षों में बीता। मैरी कॉम की प्राथमिक शिक्षा लोकटक क्रिश्चियन स्कूल से पूरी हुई। 7वीं कक्षा की पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल से पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए वह आदिम जाति हाई स्कूल इम्फाल गईं, किंतु परीक्षा में फेल होने के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से परीक्षा दी। मैरी कॉम की रुचि बचपन से ही एथलेटिक्स में थी। उनके मन में बॉक्सिंग के प्रति आकर्षण उस समय उत्पन्न हुआ जब उन्होंने खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कुछ लड़कियों को बॉक्सिंग रिंग में लड़कों के साथ बॉक्सिंग करते देखा। मणिपुर के बॉक्सर डिंगो सिंह की सफलता ने भी उन्हें बॉक्सिंग की ओर आकर्षित किया। मैरी कॉम ने वर्ष 1999 में इम्फाल के साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में खेलना शुरू किया। मात्र 16-17 वर्ष की उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह खेलना शुरू किया। उस समय राज्य में महिलाओं का बॉक्सिंग में आना शुरू भी नहीं हुआ था। मैरी कॉम को आरंभिक शिक्षक इबोमाचा ने बॉक्सिंग का प्रशिक्षण दिया। हालांकि मैरी कॉम के पिता आरंभ में उनके खेल जीवन के विरुद्ध थे। उनके पिता को लगता था कि बॉक्सिंग महिलाओं के लिए निषेध है। मैरी कॉम ने वर्ष 2001 में पहली बार नेशनल वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती। इसी वर्ष AIBA वर्ल्ड वुमेन चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वर्ष 2003 में एशियन वुमेन्स चैंपियनशिप में तथा वर्ष 2004 में ताइवान में आयोजित एशियन वुमेन चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्होंने AIBA वर्ल्ड चैंपियनशिप 2005, 2006, 2008 तथा 2010 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वर्ष 2012 में आयोजित लंदन
ओलंपिक में मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीता। मैग्निफिसेंट मैरी कॉम के नाम से विख्यात वह एकमात्र भारतीय महिला मुक्केबाज हैं जिन्होंने वर्ष 2012 के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया तथा फ्लाईवेट 51 किलो वर्गग्राम में प्रतिस्पर्धा की और कांस्य पदक प्राप्त किया। भारत सरकार ने वर्ष 2003 में मैरी कॉम को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 2006 में उन्हें पद्मश्री तथा वर्ष 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इंचियोन एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली मुक्केबाज मैरी कॉम को सैमसंग इंडिया ने 13 अक्टूबर 2014 को एशियाड पदक विजेताओं के लिए एक आयोजित समारोह में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का सम्मान प्रदान किया। मैरी कॉम को सैमसंग इंडिया द्वारा सर्वेक्षण में MPB के रूप में नामित किया। वह AIBA विश्व महिला रैंकिंग फ्लाईवेट वर्ग में चौथे स्थान पर हैं। वर्ष 2016 में मैरी कॉम को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। मैरी कॉम की आत्मकथा अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने यह वर्णन किया है कि एक बॉक्सर बनने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया है। इस आत्मकथा की सबसे बड़ी विशेषता ईमानदार लेखन, साहस के साथ अपनी बात कहना, बॉक्सिंग को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करना और उसे आने वाली पीढ़ियों के खातिर लोकप्रिय बनाने की कोशिश है। एक माँ होने की जिम्मेदारियाँ, पति के साथ ईमानदार रिश्ते, खेल में राजनीतिक दबाव, मणिपुर का अशांत माहौल आदि समस्याएं उनकी आत्मकथा के हिस्से हैं। मैरी कॉम ने अपने खेल के माध्यम से मणिपुर, भारत और अपनी जाति का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। उनका एकमात्र सपना है उनके द्वारा पूर्वोत्तर के लिए स्थापित बॉक्सिंग एकेडमी को विकसित करना तथा इस एकेडमी में गरीब खिलाड़ियों को निःशुल्क बॉक्सिंग सिखाई जाती है। उनके परिवार में उनके पति ओनलर और उनके 3 बच्चे हैं। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो प्रेरणा की स्रोत बन गई हैं। सो गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और फिर मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।